तेरी भोली सी सूरत सवरिया, 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 वो मेरे मन में बसी जा रही है, मेरे मन में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी जाना, अब तो पहले से भी तेरी जाना, ना जाने क्यों याद आ रही है, ना जाने क्यों याद आ रही है। और हाथ लगाइए श्री राधे। मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना, मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना, मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना। कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। ये तुमको भूले पड़े हम कन्हैया, तुमको भूले पड़े हम कन्हैया। अब जगह भी समय हो रही है, भोली की सूरत सवरिया मेरे मन में बसी आ रही है। गोपियों से हमको मिला दो, रास करते हैं कहाँ वो बता दो, रास करते हैं कहाँ वो बता दो। प्यारी प्यारी कदम की छैया, प्यारी प्यारी कदम की छैया, मेरे मन को ये तरह हो रही है, मेरे भोले सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है। श्री राधे।
भगवान का दूसरा विवाह है जामवती के साथ हुआ। भगवान ने मणि ला करके सत्यजित को वापस दे दी और कहा कि आपने हमें व्यर्थ का कलंक लगाया। अब सत्यजित ने मन में सोचा कि हमने भगवान को झूठा कलंक लगा दिया, अब ये मन का मैल कैसे मिटे। तो सत्यजित ने भगवान से कहा, प्रभु मैं अपनी कन्या तुम्हें समर्पित करना चाहता हूं। तो भगवान कहने लगे कि हम आपकी कन्या को तो ले लेते हैं, लेकिन वो मणि जो है ना वो हम नहीं लेंगे। वो मणि आप अपने पास रखिए, लेकिन उसमें से जो धन निकले वो हमारे खजाने में जमा कर देना। तो विचार विनिमय किया गया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यजित की पुत्री सत्यभामा के साथ हो गया। अभी कितने विवाह हुए हैं? 3। एक दिन भगवान रथ में बैठ करके अर्जुन के साथ नितांत निर्जन वन में गए, तो वहां एक अकेली नारी बैठी है। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो, क्या नाम है? तो वो देवी कहने लगी, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिवीक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। कहने लगी कि मैं कौन हूँ? मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन, मेरा नाम है कालिंदी यमुना। यहाँ क्यों बैठी हो देवी नितांत जंगल में? तो बोले, भगवान कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए यहाँ मैं तपस्या कर रही हूँ। तो बोले, वो तो मेरे साथ रथ में बैठे हैं। तो अर्जुन ने कालिंदी का हाथ भगवान के हाथ में दिया और कहते हैं भगवान का चौथा विवाह कालिंदी यमुना के साथ हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बिंद अरविंद नाम के राजा हैं, दोनों की परम लाडली बहन का नाम है मित्र वृंदा। 5वां विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ हो गया। नग्नजित नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं। उनका ये प्रण है कि कोई 7 बैलों को एक नकेल में नाथ देगा, उसके साथ हम अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। भगवान गए, 7 रूप लेकर के 7 बैलों को इकट्ठा करके एक नकेल में नाथ डाल दी। भगवान का विवाह 6वां विवाह नग्नजिती के साथ हो गया। और 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। मद्र देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हो गया। कितने विवाह हो गए अभी तक? 8। अभी कितने बाकी हैं? 16,100। एक और बड़ी पावन कथा आती है। एक बहुत बलशाली पराक्रमी राजा है जिसका नाम है भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न है, पृथ्वी का पुत्र है। कभी कभी व्यक्ति में बल अधिक होता है, उसके पास धन अधिक होता है, और यदि उसके अंदर बुद्धि नहीं है तो वो बिना बुरा किए नहीं रह सकता। भौमासुर ने भी बल का दुरुपयोग किया। घरों घरों में जाकर के बड़े बड़े राजकुमारों की, राजाओं की राजकुमारियों का हरण करके लाया और जेल में जाकर बंदी बना देता है। क्यों? क्योंकि जब ये 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ में सबके साथ विवाह कर लूंगा। 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बना लिया। जब ये सभी राजकुमारियां बंदी हैं तो कहते हैं देवता आज भगवान की शरण में आए। नारद मुनि भी भगवान की शरण में आए और भगवान से कहने लगे, प्रभु उस दैत्य से उन राजकुमारियों की रक्षा करो। तो भगवान सत्यभामा को लेकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गए और वहां पहुंच करके भगवान ने, उसकी पुरी का नाम है पुराग ज्योतिष्मती पुरी, 7 कोटों को भगवान ने तोड़ दिया। मुर नाम के दैत्य का भगवान ने आज उद्धार किया है, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। कहते हैं भौमासुर से जब भगवान ने युद्ध किया, भौमासुर ने एक ऐसा बाण चलाया जो भगवान के वक्षस्थल में जाके लगा, रुद्र नीचे गिरने लगा। सत्यभामा ने कहा, प्रभु
इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते? और सत्यभामा कौन है? बोले पृथ्वी की, पृथ्वी ही सत्यभामा बन करके आई। वो भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी ने भगवान से वरदान मांगा था, प्रभु मेरे पुत्र को आप जब तक नहीं मार सकते जब तक मेरा वचन ना मिले। तो आज सत्यभामा ने कहा, प्रभु इस दुष्ट को मार दो। उसी समय भगवान ने एक बाण का ऐसा प्रहार किया और खड्ग को ऐसे घुमा करके उसके वक्षस्थल में दिया। आज भौमासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कारागृह में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं 16,100 राजकुमारियां बंदी बनी हैं। भगवान ने मन में विचार किया कि ये राजकुमारियां यहां से छूट करके कहां जाएंगी? संसार का कोई भी राजकुमार उनसे विवाह नहीं करेगा। लोग तो यही कहेंगे कि ये तो बंदी बन करके आई हैं, इनके माता पिता भी इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान ने सोचा कि पृथ्वी से मैं पाप हटाने के लिए प्रकट हुआ हूं और ये तो बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान ने पाप से बचने के लिए, संसार को बचाने के लिए और स्वयं राजकुमारियों से कहा कि देवियों यदि तुम्हारे मन में कोई और नहीं है तो मैं तुम सबको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। वो तो मन ही मन प्रसन्न हो गई। धन्य है तीनों लोकों का नाथ हमें स्वयं पति रूप में मिला है। कहते हैं ब्रह्मा जी आए और वहीं ऐसे मंत्र उच्चारण हुए कि उसी समय एक मुहूर्त में भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कितने विवाह हो गए? 16,108। हाँ, तो कहते हैं विवाह है आज भगवान के विवाह 16,108 हुए हैं। और आज विवाह होने के बाद कल भगवान की पंगत है विवाह की, है ना, जिसे भंडारा कहते हैं। तो कल भंडारा है, प्रातः काल हवन होगा और दोपहर कालीन 11 या 12 के लगभग से भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। तो भंडारे में सभी पधारे, सभी प्रसाद वितरण होगा, सभी प्रसाद लें। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी राठौर जी के द्वारा आप लोग इस कथा का, उनको भगवान की प्रेरणा, भगवान का आशीर्वाद, जिसके द्वारा आज 7 दिनों तक आप लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो आइए भगवान के विवाह में हम लोग बड़े भाव से गाएं और भजन का आनंद लें। भगवान के विवाह हुए हैं और विवाह की खुशी में ही हम एक भजन और इसके बाद कथा को आगे ले चलते हैं। ये मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, ये मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। जो लगन लगी है आज 7 दिनों तक, जो कथा सुनने की लगन लगी रही, यही लगन भगवान से कहे कि प्रभु ये लगन कभी छूटे ना। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, 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 मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्यार वाला दीप जला दे, मन में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। राधे जल बिन मछली पल ना जिए, जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली
पल ना जिए, जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे घड़ी घड़ी तड़पो मैं तेरे लिए, वैसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। उमर जा इश्क वाला ऐसा जगा दे, मर जा इश्क वाला ऐसा जगा दे, मैं तेरे बिना भले ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना भले ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। श्री राधे। ये तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आशा है कहीं अब दूर ना जाऊं, अब आशा है यही कहीं दूर न जाऊं। ये अब आशा है यही कहीं दूर न जाऊं, अब आशा है यही कहीं दूर न जाऊं। वैसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल्ले ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। राधे। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक दिखला दे, अब ऐसी झलक दिखला दे, मैं तेरे बिना भले ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं।
ये मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, दोनों हाथ उठा के भाव से गाइए। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना न रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल ना रहूं, पल न रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। या इसके वाला ऐसा जता दे, इसके वाला ऐसा जता दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल ना बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा। भगवान के विवाह तो 16,108, लेकिन भगवान तो संसार के पति हैं। बड़ा सुंदर परिवार है, बड़ी शांति है। भगवान के इतने विवाह क्या, 16,108 का मतलब है ये जो रानियां हैं, पटरानियां हैं, ये कौन है? साधारण नहीं है। वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, और ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। और 8 प्रकार की जो प्रकृति गीता में बताई है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति, 8 पटरानियां हैं। जो वेदों के मंत्र हैं 3 कांडों के, वो 16,100 राजकुमारियां सभी वेद के मंत्र बन करके आई। भगवान का परिवार बड़ा सुंदर चल रहा है। भगवान के पुत्र बड़े सुशील हैं। बड़े पुत्र प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के भी विवाह हुए। अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। एक बात यहाँ बड़ी समझने की है। क्या? कृष्ण के परिवार में, कृष्ण की पत्नियों में आपस में बड़ा प्रेम है। 16,108 विवाह होने के बाद भी कभी लड़ाई भिड़ाई नहीं हुई। ऐसा वर्णन नहीं आया महाराज कि कभी लड़ती झगड़ती हो। हाँ, एक रानी है जिसको क्रोध आता है, उसका क्या नाम है? सत्यभामा। सत्यभामा क्यों भगवान से थोड़ा सा क्रोध कर लेती है? उसका कारण है क्योंकि उनके पिता ने 2 कुंटल सोना देने वाली मणि दहेज में दी है। और जो कन्या दहेज में पैसा लाएगी, 4 व्हीलर गाड़ी लाएगी, उसके नाच नखरे थोड़े ज्यादा होंगे, सहन तो करना पड़ेगा। अच्छा, एक दिन भगवान बैठे थे और रुक्मिणी जी पंखा जला रही थी। अब भगवान के मन में कहा सूझी भैया कि भगवान कन्हैया ने सोचा कि मैंने सबके चेहरे देखे हैं क्रोध में, लेकिन रुक्मिणी जी का कभी क्रोध में चेहरा नहीं देखा, कैसा लगता है? अब ये भी कोई बात हुई। तो भगवान सोच रहे हैं कि आज ऐसी अटपटी बात कहूं रुक्मिणी से कि क्रोध आ जाए, मैं देखूं तो सही क्रोध में उनका चेहरा कैसा लगता है। तो भगवान ने थोड़ा चेहरा अपना बनावटी कर लिया, मुरझाया सा चेहरा। रुक्मिणी जी ने देखा और पूछा, प्रभु आपका आज अचानक चेहरा मुरझाया हुआ है, क्या कोई मुझसे गलती हुई? तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं प्रभु, ऐसा चेहरा मैंने, ऐसा शिथिलता वाला चेहरा मैंने कभी नहीं देखा आपका। कोई बात तो है,
अरे बोले रहने दीजिए रहने दीजिए। नहीं नहीं प्रभु आपको बताना पड़ेगा, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अब जब गलती की बात कही रुक्मणी ने तो भगवान बोले कि एक गलती हो गए तो बताएं, यहाँ तो कई गलतियां हैं। तो महाराज रुक्मणी जी ने कहा महाराज बताइए क्या गलती है मेरी। तो भगवान बोले कोई खास बात नहीं, अब कोई कह दे पति देव की गलती है और इसके बाद फिर बात मुकर जाए तो महाराज फिर चैन नहीं पड़ता, बताना तो पड़ेगा। महाराज बताओ। तो भगवान अब कहने लगे कि गलती बताने लगे भगवान, क्या गलती है तुम्हारी? राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूति महानुभाव श्रीमदभि रूपौर्दायवलोर्जितै। भगवान कहने लगे रुक्मणी से कि रुक्मणी जी सबसे पहली गलती तो आपकी ये है कि आपने मुझसे विवाह किया। बड़े बड़े राजकुमार आए आपसे विवाह करने, लेकिन आपने मुझे चुना, ये सबसे बड़ी गलती कर दी। उन राजकुमारों को छोड़कर इस ग्वारी गवार के संग विवाह कर लिया, तुम्हें क्या मिला बोलो? भगवान ने देखा चेहरा अभी भी गुस्सा नहीं आया। फिर भगवान बोले कि भैया विवाह तो नहीं करती, इसलिए कर लिया शायद कि महाराज आप बहुत बड़े वीर हो। तो यहाँ भी गड़बड़ है महाराज, मैं वीर कहाँ हूँ? राजव्यो विभ्यता शुभ्रो समुद्रम शरणम गता। मैं तो राजाओं के डर से समुद्र में जाकर के छुप के रह रहा हूँ, मैं कहाँ का वीर हूँ? मेरे जैसा डरपोक आदमी दुनिया में कोई नहीं है। बड़े बड़े राजाओं के डर से भय से समुद्र के बीच में जाकर के रह रहा हूँ। फिर तुम ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया, क्या मिला? लेकिन रुक्मणी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु ने कहा तुम कहोगी कि मैं विवाह बिल्कुल नहीं करती महाराज, लेकिन मैंने इसलिए विवाह कर लिया कि आप देवकी नंदन हो। तो यहाँ भी गड़बड़ है, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन, ना मेरे माता का पता ना पिता का पता, यहाँ भी गड़बड़ है। अब बताओ। अब फिर भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया तो भगवान ने कहा जी तुम इसलिए विवाह कर लिया, तुमने कहती होगी कि आप बड़े सुंदर हो तो मैं काहे का सुंदर, वैसे ही मैं काला कलूटा हूँ। कालिया नाग ने और फुसकार लगाई कि मैं और काला हो गया। कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, मेरा नाम ही मेरी मैया तो कनुआ रख दिया महाराज। मुझ काले से तुमने प्रेम कर लिया और विवाह कर लिया। राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं, दुनिया के लोग मुझसे द्वेष करते हैं। तुम्हारा भाई रुक्मी भी मुझसे द्वेष करता है। इतनी बातें कहने के बाद भी रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। फिर भगवान ने एक बात ऐसी कह दी कि तुम कहोगी कि मैं विवाह बिल्कुल नहीं कर दी, लेकिन इसलिए कर लिया कि बड़े बड़े लोग तुम्हारा नाम है संसार में। तो बोले मेरा नाम संसार में पैसा वाले कभी नहीं लेते, जो बड़े बड़े लोग हैं वो कभी नहीं लेते। मेरा नाम तो कौन लेता है? जो भीख मांगने वाले हैं, जो साधु हैं, जो बाबा हैं, जटाएं रखाए हैं, जो माथे पे त्रिपुंड लगाते हैं, वो मेरा नाम लेते हैं। वो गाते फिरते हैं रघुपति राघव राजा राम। तुमने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया महाराज। फिर भी रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली, और अब तो ऐसी बात भगवान ने कह दी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम कहो तो हम कल शिशुपाल को बुला लें और तुम्हारी सगाई उसके साथ करवा दें। अच्छा, ये बात भगवान ने कब कही? जब 5 बेटा हो गए रुक्मणी। आजकल की मैयाओं के सामने कह देती 2 डंडे लगाती। हाँ, मुझे लगता है 2-3 टाइम तो रोटी ही नहीं देती। हाँ, लेकिन रुक्मणी जी ने जब ये बात सुनी तो प्रिय श्रोता बंधुओं, भगवान रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। कहते हैं मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गई और भगवान घबरा गए। 4 भुजाएं धारण करके रुक्मणी जी को संभाला, गोदी में लिया और कहते हैं पंखा झुलाया। और रुक्मणी जी को फिर होश आया। होश आया तो क्षमा मांगने लगे भगवान रुक्मणी जी से कि देवी मुझे क्षमा करना, मैं मजाकी स्वभाव का छोटे से ही हूँ, ना जाने क्या क्या तुमसे बोल दिया। मैं तो देखना चाहता था कि क्रोध में तुम्हारा चेहरा कैसा लगता है, लेकिन तुम्हें तो क्रोध आया ही नहीं। अब रुक्मणी जी जवाब दे रही है, प्रभु आपने कोई गलत नहीं कहा, तुम्हारा और मेरा मेल नहीं है। कहां तुम प्रकृति से अवरुद्ध और कहां प्रकृति से मैं परी, एक नारी, वो तो आपने कृपा करके मुझे अपना लिया, मैं आपके लायक नहीं थी। ये रुक्मणी जी ने जवाब।
और भगवान कहते हैं दूसरी बात कि मेरे माता पिता का पता नहीं है, तुमने कहा विवाह क्यों कर लिया। रुक्मणी जी बोली मैं पूछती हूँ आपके माता पिता होते कौन हैं? अरे जगत के पिता आप हैं, जगत के गुरु आप हैं, जगत के सारे संसार के पिता आप हैं प्रभु। आपके पिता थोड़ी संसार में, ये तो आपका नाटक है, किसी को पिता बनाते हो, किसी को माता बनाते हो। तीसरी बात आपने कही कि मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहता हूं, तो मेरे गोविंद से रुक्मणी बोली सत्यम भयारुत गुणेभ्य उरो क्रमांता सेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यम कदेन्द्रिय गणै कृत विग्रहास्त्वा त्वत्सेवकैर्न पपदम विधुतम तमोन्धम। रुक्मणी जी कहती हैं जिसके हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अनिविवेश ये शत्रु बैठे हैं, उस हृदय में आप नहीं रहते प्रभु। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं, इसलिए प्रभु आप समुद्र में रहते हैं। चौथी बार आपने कहा कि मैं काला हूं। अरे कन्हैया तुम काले हो तभी तो कमाल करते हो, यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते। एक गोपी ने तो कहा था भगवान से यदि नंदलाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के, तुम तो लाला हो ये खैर मनाओ। हे श्याम सुंदर, हे यदि गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। हे श्याम सुंदर। रुक्मणी जी बोली मेरे से यदि कोई पूछे, छठवीं बात आपने कही है कि मेरा कीर्तन कौन गाते हैं? जो भिकमंगे महात्मा मेरा कीर्तन गाते हैं। मेरे से कोई अगर पूछे तो सबसे बड़ा धनी संसार में कौन है? ध्यान देना, क्या रुपए पैसे जिसके यहाँ है वो धनी है? नहीं, शास्त्र कहता है धनी पैसे वाला कौन है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन हो। जिसने राम रूपी रतन रूपी धन कमा लिया वो ही सबसे बड़ा धनी है संसार में। वो मीरा जी ने गाया था पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये राम रूपी रतन धन मिला कहाँ महाराज? वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसने राम रूपी रतन धन पा लिया, वो राम रूपी रतन धन ऐसा है कि राम को नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले नहीं हो ये पुरानो, बड़े दिन दिन घटे न कबहू, आग लगे नहीं चोर ले जानो। तो रुक्मणी जी जवाब दे रही हैं प्रभु सबसे बड़े धनी तो वही है जो बाबा लोग जो भगवान का भजन करते हैं। राम रूपी रतन धन तो ऐसा है ना चोर चुरा सकता है, ना आग लग सकती है, ना पानी बहा सकता है। ये तो जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता है। इसलिए राम नाम की बूटी जिसने पी ली वो संसार सागर से तर गया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजा परीक्षित, भगवान का इतना सुंदर तो परिवार है कि नाती पोते भी भगवान के जैसे ही दिखते हैं। भगवान 15-16 वर्ष से कभी ज्यादा उम्र नहीं जाती। नाती पोतों की उम्र हो गई बोले 500 वर्ष, 300 वर्ष, लेकिन भगवान 16 वर्ष से ज्यादा कभी उम्र ही नहीं होती। भगवान कौन है? भगवान श्री नारायण वो शक्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम वो शक्ति हैं जो संसार से परे हैं, संसार से विकृत हैं, संसार से अलग है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, कैसा सुंदर स्वरूप है भगवान का। अहम नारायणं दास, भगवान नारायण के दास बनिए। अहम नारायणं दास।
मीराबाई ने भगवान को प्राप्त किया कैसे? सदगुरु की वजह से। सदगुरु यदि श्रेष्ठ है तो भगवान मिलने में देर नहीं होती, ठाकुर जी से मिलने में हमको देर नहीं लगती। यदि हमारा सदगुरु श्रेष्ठ है, सदगुरु हमारा दृढ़ है, सदगुरु हमारा दक्ष है, इसलिए तो संत जन कहते हैं हे मोहे एक बड़ो रे अरमान, हमारो एक बड़ो है अरमान, गुरु मारा समर्थ है। सदगुरु भगवान कृष्णम वंदे जगतगुरु। इसलिए आइए भाव से दोनों हाथ उठाकर गाइए मेरे साथ। मारो एक बड़ो रे अरमान, गुरु मारो समर्थ है। मारो एक बड़ो रे अरमान, गुरु मारो समर्थ है। मारे एक बड़ो रे अरमान, गुरु मारो समर्थ है। मारो एक बड़ो रे अरमान, गुरु मारो समर्थ है। ये समर्थ है, गुरु समर्थ है। समर्थ है, गुरु समर्थ है। ओ समर्थ है, गुरु समर्थ है। समर्थ है, गुरु समर्थ है। मारे एक बड़ो रे अरमान, गुरु मारा समर्थ है। मारा एक बड़ो रे अरमान, गुरु मारा समर्थ है। दोनों हाथ से मिलकर ताली बजाओ। राधे नहीं जानो मैं तो वेद पुराना, नहीं जानो मैं तो वेद पुराना, नहीं जानो मैं तो गीता रामायण, नहीं जानो मैं तो गीता रामायण। और नहीं शास्त्र को ज्ञान, गुरु मारा समर्थ है। माने एक बड़ो रे अरमान, गुरु मारा समर्थ है। चलो हाथ उठा के गाइए। श्री राधे और सदगुरु भगवान की जय हो। करना सकी मैं तो तीर्थ व्रत को, करना सकी मैं तो व्रत को। नहीं जानू मैं तो नेम धर्म को, नहीं जानू मैं तो और नहीं खर्चन को दान, गुरु मारा समर्थ है। मारो एक बड़ो रे अरमान, गुरु मारा समर्थ है। ओ समर्थ है, गुरु समर्थ है। समर्थ है, गुरु समर्थ है। ओ समर्थ है, गुरु समर्थ है। समर्थ है, गुरु समर्थ है। मारे एक बड़ो रे
अरमान, गुरु हमारा समर्थ है, हमारा एक बड़ा अरमान, गुरु हमारा समर्थ है। प्रेम से गाइए श्री राधे। सातवां दिन है भागवत का, विश्राम दिवस। और कथा में, रामायण में, भागवत में यही तो बताया गया। भागवत कहती है हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ति विनास्ते गतिरन्यथा। भगवान का नाम ही सार है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इसलिए तो संत कहते हैं इस शरीर से, ये शरीर हाड़ मांस से बना हुआ है, चमड़े से बना हुआ है। तो हमारे राजस्थानी एक संत गाते थे, आप लोग भी ध्यान दें, इस हाड़ मांस के शरीर से कहता है भक्त क्या, भजन कर ले वो चामड़े की पूतड़ी, भजन कर ले, भजन कर ले चामड़े की पूतड़ी, भजन कर ले। ये चमड़े का पुतला है, नहीं भजन कर ले, फिर भी नहीं सुधर रहे हम, दोनों हाथ उठा के भजन कर ले वो चामड़े की पूतड़ी, भजन कर ले, भजन कर ले चामड़े की पूतड़ी, भजन कर ले। चमड़े का जो शरीर है, चामड़े के ढोल लगाड़े चामड़ो बजा, 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 चामड़े में दूध निकले चामड़ो पी जा, चामड़े में दूध निकले चामड़ो पी जा। भजन कर ले चामड़े की पूतड़ी, भजन कर ले, भजन कर ले चामड़े की पूतड़ी, भजन कर ले। श्री राधे। हरि महान गुरु हमारा समर्थ है, एक बड़ा अरमान, गुरु हमारा समर्थ है। ओ समर्थ है, गुरु समर्थ है, समर्थ है, गुरु समर्थ है। तुम्हारे एक बड़ा रे अरमान, गुरु हमारा समर्थ है, हमारा एक बड़ा
सुखदेवी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान के एक बचपन के सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। ना जाने लोगों ने सुदामा जी के लिए क्या क्या लिख दिया, लेकिन भागवत में लिखा है। कई जगह तो लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्री थे, लेकिन भागवत में एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा। दरिद्र कौन है? दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो। दरिद्र वह है जिसके जीवन में संतोष नहीं है। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। संतोष रूपी धन, इसलिए सुदामा जी दरिद्री नहीं थे, सुदामा जी संतोषी थे। घर में जो भी है, अन्न का दाना है तो प्रसादी बना ली, भगवान को भोग लगाया, पा लिया, और नहीं है तो जल पी करके रह जाते, संतोषी है। दरिद्री कौन है? तो कहते हैं एक संत जी रास्ते में जा रहे थे कि उन्हें एक फूटी कौड़ी मिली। बाबा जी ने फूटी कौड़ी उठा करके कमंडल में भर ली महाराज। लोगों ने पूछा, महात्मा जी आप तो वैरागी संत हैं, त्यागी संत हैं, आप इस कौड़ी का क्या करोगे? बोले कोई मुझे मेरे तो कोई काम की नहीं है महाराज, लेकिन कोई दरिद्री मिलेगा उसे दे दूंगा। एक बड़ी भारी सेना जा रही थी सामने से, काटो मारो लूटो। सैनिकों ने बाबा जी से कहा, बाबा जी हट जाओ, नहीं बेमौत मारे जाओगे। बाबा जी ने कहा, भैया कौन आ रहा है? बोले हमारे राजा आ रहे हैं। तो वो राजा कहाँ जा रहे हैं? बोले पूरब का राजा पश्चिम के राजा पर चढ़ाई कर रहा है। बाबा जी ने पूछा क्यों कर रहा है? बोले वहां का राज्य लूट करके धन इकट्ठा करने के लिए। बाबा जी ने पूछा क्या राजा के पास धन कम है? बोले नहीं, उस राजा के धन को और उस धन में जोड़ेगा तो और बढ़ जाएगा। बाबा जी ने कहा कि जिसकी मुझे तलाश थी वो मिल गया। अब राजा आया हाथी पर सवार होकर के। राजा ने कहा बाबा जी हट जाओ, मारे जाओगे बेमौत। संत जी ने कहा पहले अपना हाथ आगे करो। तो राजा ने सोचा ना जाने क्या देगा संत। हाथ आगे किया, कमंडल से कौड़ी निकाली, फूटी कौड़ी, और हाथ में दे दी। राजा को क्रोध आया और कहा बाबा जी ये मेरे किस काम की, मेरे यहाँ तो अपार धन है। तो बाबा जी ने कहा हे राजन, अपार धन होने के बाद भी तुम्हारे जीवन में संतोष नहीं है, इससे तुमसे बड़ा दरिद्री मैंने संसार में नहीं देखा। इसलिए ये कौड़ी तुम्हारे काम की है, मेरे काम की नहीं। जब आवे संतोष धना तो सब धन धूरी समान। संतोष रूपी धन हृदय में आ जाता है तो सारा संसार का धन धूली के समान लगने लगता है। तो सुदामा जी इतने गरीब हैं लेकिन दरिद्री नहीं है। प्रातः भोजन के लिए अन्न का दाना है तो सायंकाल अन्न का दाना नहीं रहता। खेतों में जो धान गिर जाता है उसको बीन कर लाते हैं, 2 टिक्कर बना करके भगवान को भोग लगाते हैं और स्वयं परिवार सहित भोजन कर लेते हैं। एक बात और है, भगवान कभी किसी को गरीबी ना दे। सुदामा जी इतने गरीब हैं, 5 घरों से ज्यादा मांगने नहीं जाते। किसी ने दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कहते हैं जल पी करके रह जाते हैं। सुदामा जी के पुत्र कहते हैं पिताजी हमारा पेट किस दिन भरेगा? तो सुदामा जी कहते हैं बेटा जिस दिन भगवान की इच्छा होगी उस दिन तुम्हारा पेट भरेगा, उस दिन हमारे जीवन में भोजन मिलेंगे। लेकिन छठ में घर मांगने नहीं जाती सुदामा जी। एक दिन तो भगवान से रहा नहीं गया। रुक्मणी जी भगवान से कहने लगी प्रभु आपका बचपन का मित्र है सुदामा,
लेकिन वो इतना गरीब है, आप उसकी गरीबी क्यों नहीं मिटा देते? तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से कहा, बोले रुक्मणी जी, जिसके जीवन में जब तक अच्छा समय नहीं आया, सुख का समय आया नहीं, तो मैं भगवान होकर भी उसके समय को नहीं बदल सकता। अभी समय है। रुक्मणी जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझसे देखा नहीं जाता, मैं सुदामा जी के लिए जरूर कुछ धन दूंगी। तो रुक्मणी जी ने, भगवान सुदामा जी गए 5 घरों में मांगने के लिए, लेकिन एक अन्न का दाना भी नहीं मिला। सुदामा जी लौट रहे थे तो रुक्मणी जी ने बहुत बड़ा भंडारा खोल दिया रास्ते में। लेकिन सुदामा जी का नियम था कि छठवें घर तो जाना ही नहीं है। भंडारे की तरफ देखा भी नहीं सुदामा जी ने। लेकिन रुक्मणी जी ने एक पोटली में कुछ भोजन बांधा और सुदामा जी को दिया। बोले प्रभु आप ले जाओ, अपने बच्चों को खिला देना, ये भगवान का प्रसाद है। सुदामा जी कहने लगे, देवी मेरा नियम है कि मैं 5 घर से छठवें घर नहीं जाता, ये मेरा प्रण है, ये मेरा नियम है। ऐसा वीतराग संत संसार में ना हुआ है, सुदामा जैसा ना होगा। लेकिन रुक्मणी जी हट पड़ गई, महाराज आप भोजन मत करना, आपके बच्चे भोजन कर लेंगे तो भी। सुदामा जी मान गए और पोटली कंधे पर लटका ली और चल पड़े। बड़े प्रसन्न मन से जा रहे हैं कि आज मेरे बेटे भोजन करेंगे। लेकिन कहते हैं जब तक सुख जीवन में नहीं है, महलों में रहकर भी हम लोग सुखी नहीं रह सकते। ठाकुर जी ने जब समय लिख दिया है तो सुख अपने आप, कुटिया में भी सुख व्यतीत हमारे जीवन में हो जाता है, सुख से व्यतीत कुटिया में भी समय हो जाता है। और कहते हैं सुख का समय नहीं है तो महलों में भी हमें सुख की अनुभूति नहीं होती। सुदामा जी आगे बढ़े तो कहते हैं ऐसा पैर में ठेका लगा कि सुदामा जी पछाड़ खा के जमीन पर गिर गए। और जो भोजन बांधा था रुक्मणी जी ने, लक्ष्मी जी ने, वो नीचे गिर गया। इधर उधर से कुत्ते आए और भोजन को जूठा कर गए। सुदामा जी रोने लगी। यहाँ भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि देवी देख लो, मैंने कहा था कि जब तक जीवन में सुख नहीं है तुम लक्ष्मी होकर भी उसके धन को नहीं बढ़ा सकती। बोलो भक्त वत्सल भगवान। इसलिए भगवान कभी किसी को गरीबी ना दे। जीवन में यही प्रयास करें, यही प्रण लें कि गरीबी भले ही आए, सुख में रहे चाहे दुख में रहे, लेकिन भगवान का नाम ना भूलें। इसलिए तो संतजन कहते हैं, हो देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। कभी गाइए, देने वाले हो, देने वाले, देने वाले हो, देने वाले। दोनों हाथ उठा के गाइए। अपनी मर्जी से दुनिया में आए ना हो, अपनी मर्जी से दुनिया में आए ना हो, अपनी मर्जी से दुनिया में आए ना हो, अपनी मर्जी से दुनिया में आए ना हो। मन में
चले आए हम तुमने भेजा, तुम्हें बचे चले आए हम। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। बहुत दे दे मगर बदनसीबी न दे, बहुत दे दे मगर बदनसीबी न दे। श्री राधे। कि हे प्रभु दीन बंधु दयालो दया कीजिए, दीन बंधु दयालो दया कीजिए। दीन बंधु दयालो दया कीजिए, दीन बंधु दयालो दया कीजिए। वरना हमको यहाँ से बुला लीजिए, हमको यहाँ से बुला लीजिए। दीन बंधु दयालो दया कीजिए, दीन बंधु दयालो दया कीजिए। वरना हमको यहाँ से बुला लीजिए, हमको यहाँ से बुला लीजिए। श्री राधे। भगवान की जय हो। एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने, जिनका नाम है सुशीला, कहा महाराज मैंने सुना है कि भगवान कृष्णचंद्र द्वारका के राजा आपके मित्र हैं। सुदामा जी रो पड़े कि देवी कितनी पुरानी बात याद दिला दी। सुदामा मेरा मित्र नहीं, मेरा लंगोटिया यार है। एक संग में पढ़ा करे, एक संग में खेला करे, एक संग में खाया करे। और देवी मैं जब कन्हैया से मिलने का मन में विचार आता है तो ध्यान में बैठ जाता हूँ और मिल के वापस आ जाता हूँ। सुदामा जी की पत्नी ने सोचा कि जब तक महाराज जाओगे नहीं तो भगवान कैसे समझेंगे कि हम कितने गरीब हैं। एक बार आप जाओ तो सही, मेरे प्रभु आपको इतना देंगे कि आप ला नहीं पाएंगे। सुदामा जी कहने लगे देवी यदि धन की इच्छा से भेजोगी तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। मांगना तो कभी किसी के सामने नहीं चाहिए। क्यों? मांगने से आत्मबल कमजोर होता है। द्वारका में जाकर भी सुदामा जी ने एक फूटी कौड़ी नहीं मांगी। ध्यान देने इस कथा से सीख लेना। सुदामा जी की पत्नी ने फिर कहा, बोले महाराज आप दर्शन ही कराओ, कुछ मत मांगना। तो बोले देवी मंदिर में, कथा में और कहते हैं गुरु जी के घर और मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे घर कुछ है नहीं, कैसे जाऊं? सुदामा जी की पत्नी इशारा कर देती तो कई बोरी चावल आ जाते, लेकिन 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल मांग के लाई। 5 मुट्ठी क्यों लाई? ताकि भगवान मेरे पति से पूछेंगे कि तुम कैसे हो, तो सुदामा जी कहेंगे मेरे समान संसार में कोई सुखी नहीं है। भगवान कैसे समझेंगे कि हम कितने गरीब हैं? सुदामा जी की पत्नी ने बुद्धि का परिचय दिया, बुद्धिमानी का परिचय दिया। 5 जगह के चावल भगवान समझ जाएंगे कि कोई टूटा, कोई मोटा, कोई पीला, जी सुदामा जी के घर का नहीं है।
ऐसे कपड़े में बांध रही है जो एक बालिश्त का है और 10 जगह सिला हुआ है, ताकि भगवान समझ जाएं कि सुदामा जी के घर एक बालिश्त कपड़ा भी साबुत नहीं है। पोटली दी, सुदामा जी ने कांख में पोटली दबाई, उधड़ी सी रस्सी, फूटा सा लोटा, चरणों में बीमारियां फट रही हैं और आधी धोती वही 20 जगह से फटी हुई है। और सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए द्वारकापुरी की ओर जाने लगे और अपनी पत्नी से बोले, देवी खूब भगवान का भजन करो, भगवान एक दिन कल्याण करेंगे। सुदामा जी गए तो रास्ता भूल गए, काशी गए, मथुरा गए, बद्रीनारायण गए, लेकिन द्वारका नहीं पहुंच सके। चलते चलते पैरों में बीमारियां फट गई, पैरों में चाले पड़ गए। जंगलों से होकर के जाते हैं, कांटे चुभ जाते हैं, तो सुदामा जी पैर पकड़ करके घंटों बैठे बैठे रोते हैं। कहते हैं, गोपाल, मैं तुमसे धन मांगने थोड़ी आ रहा था, मैं तो केवल दर्शन करने आ रहा था, फिर भी इतनी तकलीफ मेरे जीवन में। लेकिन ये तकलीफ ही मेरे जीवन में है ना, तभी तो मैं तुझे याद कर रहा हूँ। जीवन में दुख आता है तो भगवान याद आते हैं, अगर सुख होता तो मैं शायद तुम्हें भूल जाता। ये सुदामा जी कह करके और सांत्वना दे लेते हैं हृदय में। अब तो खोज रहे हैं भगवान कहाँ हैं, प्रभु कहाँ हैं, घनश्याम तुम्हें ढूंढने हम जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की आग को बुझाएं कहाँ कहाँ। सुदामा जी बार बार गाते जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। आइए हम और आप भी चलते हैं। हे घनश्याम तुम्हें ढूंढने हम जाए कहाँ कहाँ। हम और आप भी भरी शाम भगवान ठाकुर जी को खोजिए। वो कहाँ है? हर जगह भगवान है, लेकिन खोजने का प्रयास करें। ये घनश्याम तुम्हें ढूंढने हम जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने हम जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की आग को, अपने विरह की आग को बुझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने गाइए जाए कहाँ कहाँ। श्री ब्रजेश जी महाराज परम सम्मानीय, और इसके बाद हमारे सोनी जी, श्री हरिओम जी किराड़ साहब, और इसके बाद राजेंद्र राठौर जी और उनके साथ में भाई जी। तो सभी के लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारा। राजेंद्र जी राठौर और उसके बाद श्री सोनी जी, श्री
सुनील जी सोनी और हमारे हरिओम जी बिराड़ साहब, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन या से। और ये शाम चरणों की खाक सारा में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक सारा में जय हो दिया के बन गए। हम खाक पे हम खाक, अब खाक पे हम खाक, रमाए कहाँ कहाँ, जावे तुम्हें ढूंढने, जाए कहाँ याद है। रास्ता भूल गए सुदामा जी, आगे गए तो एक बहुत विशाल नदी पड़ी। अब तो नदी के घाट पर बैठ गए सुदामा जी, बोले कि कन्हैया अब मैं कैसे बढ़ूं आगे, अब तो मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं रही, कैसे चलूं आगे, कितनी दूर बसा है तू, मंजिल कितनी दूर बसी है तेरी प्रभु। प्रातः काल हुआ, रात्रि में विश्राम नदी के किनारे किया। एक केवट आया और कोई चलने वाला है तो सुदामा जी नौका में बैठ गए और केवट ने पूछा कि भैया कुछ पैसा धेला है कि ऐसे ही बैठ गए। सुदामा जी उतर गए, महाराज पैसा धेला है ना और तुम ऐसे पार लगाओगे। एक बात और है, केवट कहने लगा आओ आओ महाराज, आप जैसों को तो मैं बिना पैसे के ही पार लगा देता हूँ। महाराज बिना पैसों के पार लगा देते हैं। सुदामा जी बैठ गए और भगवान नौका चलाने लगे। ये केवट कोई और नहीं, भगवान स्वयं केवट बन करके आए और पार लगा दिया। सुदामा जी उस तरफ पहुंचे तो पूछा द्वारकापुरी कितनी दूर है, तो भगवान केवट बनकर आए, कहने लगे कि अभी महाराज 3 महीने और लगेंगे। 3 महीने महाराज, अब तो मेरी बस की ना है। सुदामा जी वहीं सो गए। इधर भगवान ने अब योग माया को आदेश दिया कि अब सुदामा जी आ नहीं पाएंगे, इतनी शक्ति नहीं है। योग माया ने सोए थे नदी के किनारे और योग माया ने उठा करके द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। नींद खुली तो जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही है, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारकापुरी। अब ढूंढते ढूंढते और पहुंच गए प्रधान द्वार पर। और वहां जब पहुंचे तो जाकर के द्वारपालों से कहा, महाराज द्वारपाल तो बड़े ही दयालु स्वभाव के हैं। द्वारपालों ने जाकर के भगवान से कहा, शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, हर पायों का नहीं को नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना, भगवान कहते हैं नंगे पैर दौड़ पड़े और दरवाजे पर आकर के सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सोने के सिंहासन पर ले जाकर के बिठाया और भगवान चरणों में बैठ करके जब सुदामा जी के चरण देखे सुदामा जी के, भगवान ने
तो भगवान बहुत रोए। ऐसे बिहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तैना किते दिन खोए। कि देखे सुदामा की दीन दशा देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। से इतने आंसू बरसे सुदामा जी के स्वतः ही पैर धुल गए। अब भगवान तो सब समझ चुके हैं कि सुदामा जी कितने गरीब हैं। पूछा सुदामा जी से, महाराज आप कैसे हैं? तो सुदामा जी ने कहा कि मेरे समान संसार में कोई सुखी नहीं है। भगवान समझ गए कि मैं जानता हूं तुम्हारे समान सुखी है कि दुखी है। अब तो रुक्मणी जी की ओर इशारा किया, भोजन बन के आया 56 प्रकार के व्यंजन। सुदामा जी भी भोजन करने लगे तो अपने पुत्रों की याद आ गई, पत्नी की याद आई। बोले वो वहां भूखे बैठे होंगे और मैं यहाँ भोजन कैसे कर सकता हूँ। सुदामा जी ने बहाना बना दिया कि आज तो मेरा व्रत है। भगवान ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारा व्रत है महाराज। अब तो अच्छा एक दिन से ज्यादा रुके भी नहीं सुदामा जी, ऐसा कहा है। अब तो भगवान ने पूछा कि सुदामा जी आपने विवाह किया कि नहीं किया। सुदामा जी बोले कि मेरी इच्छा तो नहीं थी, तेरी भाभी का नाम है सुशीला। कन्हैया बोले कि तुमने विवाह कर ली और न्योतो ना दी और मित्र को भूल गए। सुदामा जी बोले कि मैंने तो एक की हो तो भूल गए और तूने इतने किए मोह बुलाए हो एक आदमी। अरे बोले महाराज अब मेरे विवाह की क्या है, ऐसी लड़ाई झगड़े से हुए संतों को ब्राह्मणों को नहीं बुला पाया मैं। लेकिन ठीक है महाराज, धीरे धीरे बोले आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, जब भाभी जी हैं तो भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है महाराज। सुदामा जी संकोच में देते नहीं है कि क्या दें। इनकी जो रानियां हैं बड़े बड़े राजघरानों की हैं। तंदुल मागत मोहन से विप्र सकोच देत नहीं अभिलाषे। है नहीं पास कछु कह के तिहि गोप घनी विधि कांख में राखी। सो लखी दीन दयाल उतय चोरी करी तुम यो हंस भाखे। ओ खोल के पोट अछोट मुठी गिरधारन चावल चाव सोचाखे। भगवान ने पोटली छुड़ा ली और एक मुट्ठी मुख में दिया। पृथ्वी के राजा को जो सुख होता है मैं सुदामा के लिए देता हूँ। दूसरी मुट्ठी में स्वर्ग के राजा को जो सुख होता है वो मैं सुदामा के लिए देता हूँ। तीसरी मुट्ठी भगवान खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज ये कच्चे हैं नुकसान कर जाएंगे। अंतरंग से तो कहते हैं कि हम और आप फिर रहेंगे कहाँ, सब दे दोगे ब्राह्मण देवता को। आइए सुदामा जी बैठे हुए हैं, अब थोड़ा सा पूजन करवा दो यजमान जी से कृष्ण सुदामा का। हमारे यजमान परिवार दोनों पति पत्नी आएंगे, पूजन करेंगे। इसके बाद बाकी सभी लोग जिनको भी पूजन करना है थाली रख दो। जिनको भी सुदामा जी के लिए जो भी भेंट चढ़ाना है उसी थाली में चढ़ाते जाएंगे ठाकुर जी के। चलिए भाव से पूजन करेंगे। आइए सुदामा जी के लिए क्या दिया क्या नहीं दिया किसी को पता नहीं है, केवल पता है रुक्मणी जी को। और सभी आनंद उत्सव मना रहे हैं। सुदामा जी भी आनंद उत्सव देख रही हैं द्वारका का, कैसी द्वारकापुरी है। आइए बोलो सुदामा भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, कन्हैया वंशी वाले की जय हो।
हे कान्हा ले गई जिया तेरी तिरछी नजर। सभी भाव से गाइए और सुदामा जी का पूजन करेंगे। सुदामा जी का मिलन हो रहा है तो सुदामा का आइए दर्शन करेंगे। हे कान्हा ले गई जिया तेरी तिरछी नजर। 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 ओ तिरछी नगर मेरी वाली रे उमर। हाँ तिरछी नजर मेरी वाली रे उमर। कान्हा ले गई जिया तेरी तिरछी नजर। कान्हा ले गई जिया तेरी तिरछी नजर। क्या है श्याम तेरी आंखों में। क्या है श्याम तेरी आंखों में। आ गई श्याम तेरी बातों में। आ गई श्याम तेरी बातों में। क्या है श्याम तेरी आंखों में। क्या है श्याम तेरी आंखों में। ये भूल गई मैं ब्रज की गलियां श्याम की घर के धरे। कान्हा ले गए जिया तेरी तिरछी नजर। कान्हा ले गए जिया तेरी तिरछी नजर। को पूजन करना है सुदामा जी के, तो वो आती आए और पूजन करती आए, भजन का आनंद लेते हैं। पहले लगत मोहे सपना सा, पहले लगत मोहे सपना सा, अब तो लगत मोहे अपना सा, अब तो लगत मोहे अपना सा। पहले लगत मोहे सपना सा, अब तो लगत मोहे अपना सा, अब तो लगत मोहे अपना सा। अब तो लगत मोहे अपना सा। बोले चल कान्हा हाथ पकड़ के जहाँ है जिगर, कान्हा ले गई जिया मेरी तेरे सी नजर, कान्हा ले गई जिया मेरी तेरे सी नजर। जय हो।
सलोनी सूरत है, कैसी सलोनी सूरत है, कैसी सलोनी कैसी सलोनी सूरत है, मन में बसी तेरी मूरत है, मन में बसी तेरी सूरत है। ये प्रेम में तेरे पागल होकर भूली में तो लग गए, प्रेम में तेरे पागल होके भूली में चुर गए। ये कान्हा ले गई जिया तेरी तेरे छीन गए, कान्हा ले गई जिया तेरी तेरे छीन गए। ओ तिरछी नजर मेरी वाली रे उमरे, तिरछी नजर मेरी बाली रे उमर। कान्हा ले गई जिया तेरी तेरे छीन गए, कान्हा ले गई जिया तेरी तेरे छीन गए। राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने दो मुट्ठी चावल पाए और कहते हैं पृथ्वी के सम्राट और स्वर्ग के सम्राट को जो सुख होता है वो सुदामा को दे दिया। और भगवान देते हैं तो किसी को पता नहीं चलने देते। सुदामा जी भी ज़्यादा समय कहते हैं नहीं रुके द्वारका में। भागवत में वर्णन है कि दूसरे दिन ही सुदामा जी ने कहा महाराज जानो चाहें, तो भगवान ने भी कहा हाँ महाराज जाओ। सुदामा जी सोच रहे हैं कि पत्नी पूछेगी, बच्चे पूछेंगे कुछ लाए कि नहीं, तो मेरे मित्र कन्हैया ने तो कुछ दिया भी नहीं। अच्छा, भगवान कहते हैं कि मांगेगा तब दूंगा, लेकिन सुदामा जी कहते हैं मांगूंगा नहीं, चाहे जीवन भर गरीब रहूं। सुदामा जी जब जाने लगे तो सुदामा जी थोड़ी दूर गए, पूछने लगे कन्हैया ते जाएं लाला। कन्हैया बोले हाँ हाँ जाओ। सुदामा जी ने सोचा बड़े आदमी है, भूल गए होंगे, कुछ अब देगा। कन्हैया हम जाएं, बोले हाँ जाओ। अब भगवान ने कहा सुदामा जी दौड़े दौड़े आए। हाँ लाला क्या कह रहे हो? है बोले तेरी भाभी ने कोई संदेशा भेजा है क्या? सुदामा जी ने कहा हाँ संदेशा भेजा है तेरी भाभी ने। क्या कहा है? एक मास दो पाख में, एक मास दो पाख में, दो एकादशी हो, ओ मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। मेरे घर रोज एकादशी होती है। भगवान ने कहा कि मेरी तरफ से भाभी जी से कह देना हानि दिशा हो गई, अब अनहोनी नहीं हो। भाभी तेरे घर में अब नित्य द्वादशी हो। अब एकादशी नहीं द्वादशी होगी। सुदामा जी गए तो वहां बड़े बड़े महल देख करके घबरा गए। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने चरण पखारे और कहा मैं आपकी पत्नी हूँ सुशीला। सुदामा जी मंदिर देख डरे, पता चला कि ये सब वैभव। तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा महाराज ये सब भगवान ने दिया है। बोले तुम रोज रोज परेशान भी करती थी, अब सोने की रोटियां बनाओ, चांदी की हीरे जवाहरात की सब्जी बनाओ, हमें नहीं रहना। जंगल में जाने लगे तो भगवान मुरली बजाने लगे और कहा सुदामा जी ये सब मेरा वैभव जो है, मेरा प्रसाद है, इसका उपभोग करो। हमारे जीवन में भी जो धन है भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, उसका उपभोग करो। वो कभी भगवान को भूलो मती, सुख में दुख में भूलो मती, सुख में भूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कहते हैं
सुदामा चरित्र तक ही कथा श्रवण करानी चाहिए, ऐसा गुरु जी महाराज का आदेश है। कोई गृहस्थ यदि कथा करवाता है तो श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते हैं तो कहते हैं आज 7वां दिन है, तक्षक सर्प आया जैसे कि ऋषि का श्राप, पुष्प में बैठ करके और राजा परीक्षित को दंश दे दिया, शरीर जल करके राख हुआ। उस विमान में बैठ करके राजा परीक्षित भगवान के धाम को चले गए। और आइए अब सभी मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ करके इस महामंत्र को बोलेंगे, भागवत जी का अंतिम श्लोक, जिससे आपको भागवत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लीजिए और एक बार मैं एक बार आप। नाम संकीर्तनम यस्य संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनम प्रणामो दुःख समनम तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। एकादश द्वादश स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन है, कैसे कैसे राजा होंगे। ये सारे दुर्गुण हमारे गुरुजी कहते थे कि संसार के लोगों को ये दुर्गुण नहीं सुनानी चाहिए, हमको तो गुणों से मतलब है। और मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा हमारे श्री दुबे जी महाराज जो यहाँ विराजमान है मंच पर। एक बार जोरदार तालियां दुबे जी के सभी परिवार के लिए, जो परिवार इतना सुंदर भाव रखता है कि महाराज जी यहाँ कथा होती है तो हमको ऐसा लगता है कि ये कथा हो रही है ना, ठाकुर जी की ऐसी ही कथाएं इस पांडाल में होती रहे, उनका ये भाव। एक बार जोरदार तालियां उनके भाव के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे संगीत कलाकार श्री गौरव जी और हमारे छोटू भैया और जो त्रिलोकीनाथ सोनी जी आपको 6 दिन 5 दिन तक आए उनके लिए, और हमारे नीरज भैया। एक बार जोरदार तालियां। और राजा कभी जंग नहीं जीतता, जंग जिताती है उसकी सेना। तो ये सब लोग, हमने तो कुछ नहीं कहा, कथा बोलते रहे, आपको भजनों का आनंद इन लोगों ने दिलाया है। और हमारे राम कुमार जी शर्मा जी और आज गुना से पधारे हुए श्री ब्रजेश जी महाराज, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे यजमान श्री लक्ष्मी नारायण जी राठौर, उनकी धर्मपत्नी सहित, उनके बाल गोपालों सहित, उनके लिए भी विशेष आशीर्वाद। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। और वैसे तो हमको तो 7 दिन के लिए आप लोगों के द्वारा चौकीदार बनाया गया और हम इस चौकीदारी में अब फेल हुए कि पास हुए, इसका तो बाद में निर्णय जो भी होगा। हमारे दुबे जी बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं, इन सबका आशीर्वाद है आप सभी लोगों का। और 7 दिनों तक अगर कोई बात आपको कथा में अच्छी लगी उसे ग्रहण करें, और अगर कोई बात मेरे मुँह से गलत भी निकल गई हो, कड़वी निकल गई हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। और फिर कभी समय मिला, फिर कभी ऐसी कृपा हुई और सभी का भाव बना, या हमारे श्री हनुमान जी महाराज, सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा अगर हुई हम और आप पर, तो फिर से भगवान की कथा दुबे जी के बारे में ऐसे ही फिर हम और आप मिलेंगे और आनंद पूर्वक इस कथा का आनंद लेंगे। और विशेष आभार हमारे शिवनारायण जी भैया जो योगी जी, और इसके बाद में हमारे यजमान परिवार के समस्त जो भी भक्तजन हैं जिन्होंने यहाँ सेवा दी है, नाम तो मैं नहीं बोल सकता, नाम के लिए तो मैं बाधित हूँ क्योंकि नाम मुझे किसी का आता नहीं है ज़्यादा। एक बार सभी जो यहाँ पर सेवा दे रहे थे उनके लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने बड़ा ही सुंदर भाव यहाँ पर रखा है। चलिए एक होली गीत और इसके बाद में फिर विदाई कार्यक्रम होगा, व्यास पूजन होगा। हमारे यजमान जी आए और यहाँ व्यास पूजन, सभी कलाकारों का, ब्राह्मणों का पूजन होगा सबसे पहले वो। इसके बाद में जिन भी श्रद्धालु भक्तजनों को व्यास पूजन भागवत जी का पूजन करना है वो कर सकते हैं मंच पे आकर के। और यहाँ से चावल का प्रसाद दिया जाएगा, वो प्रसाद आप ले जा करके लाल कपड़े में बांध कर जहाँ धान्य रखते हैं या जहाँ धन रखते हैं पैसा वहाँ रखें, जिससे कि आपके धन में भगवान और बढ़ोतरी करे, लक्ष्मी जी विराजमान हो, कुबेर जी महाराज विराजमान हो। इस निमित्त आज यहाँ से चावल का प्रसाद आप लोगों को मिलेगा। तो बारी बारी से आते जाएंगे, पहले हमारे यजमान आए और व्यास पूजन और समस्त हमारे ब्राह्मणों का पूजन करेंगे और तिलक बंधन करेंगे। और कल हवन होगा, इसके बाद भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। ये कल का कार्यक्रम है, हमारे ब्राह्मणों द्वारा सुंदर हवन वेदी का निर्माण होगा और हवन इत्यादि का कार्य हमारे यजमान परिवार करेंगे। तो आइए एक होली हमारे दुबे जी के द्वारा, एक बार जोरदार तालियां उनके भाव के लिए, और होली का आनंद लेते जाएं।
होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस। श्री राधे। हमारे गायत्री महाराज जी मंदिर के जो पुजारी जी हैं और छोटे पंडित जी दोनों से निवेदन है वो भी मंच पे आ जाएं। श्री राधे। होली खेल रहे बाके बिहारी होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस। और झूम रही दुनिया सारी आज झूम रही दुनिया सारी और झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। अबीर गुलाल के बादल छा रहे अबीर गुलाल के बजरा छा रहे। होली है शोर मचा रहे होली है शोर मचा रहे। अबीर गुलाल के बादल छा रहे अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होली है शोर मचा रहे होली है शोर मचा रहे। होली भर के पानी पे शिकारी रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। दुनिया सारी आज झूम रही दुनिया सारी और झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। लड़कियों के मन हर तार है देख देख लड़कियों के मन हर तार है देख लड़कियों के मन हर तार है बाके बिहारी आज प्रेम बरसार है बाके बिहारी आज प्रेम बरसार है देख देख लड़कियों के मन हर तार है देख लड़कियों के मन हर तार है बाके बिहारी आज प्रेम बरसार है बाके बिहारी आज प्रेम बरसार है उनके संग में है उनके संग में राधा होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा और झूम रही दुनिया सारी और झूम रही दुनिया सारी और झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा।
मचाई है, आज नंदलाला ने धूम मचाई है, आज नंदलाला ने धूम मचाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, आज नंदलाला ने धूम मचाई है, आज नंदलाला ने धूम मचाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है। भर भर लाख भर 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 तारी पिचकारी भर रंग भागे बिहारी आज रंग भरते रहा, और झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी आज रंग भरते रहा, खेल रहे भागे बिहारी आज रंग भरते रहा, खेल रहे भागे बिहारी आज रंग भरते रहा। सखियां बुलाती है कन्हैया से, और कन्हैया से कहती है कन्हैया आओ कभी होली खेलने के लिए बरसाने में, और कहती है कान्हा बरसाने में आए गई बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए गई बुलाए गई राधा प्यारी, 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 कान्हा वो कान्हा वो कान्हा बरसाने में आए गई बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए गई बुलाए गई राधा। तुम कहाँ जा रही हो? तुम मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। भगवान जी कैमरा गिर जाएगा।